अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2015 में लेसन नंबर 102 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे स्टैंडर्ड एलिमेंट्री डायग्राम सिंबल्स में इंडक्टर के सिंबल देखेंगे, ट्रांसफार्मर सिंबल देखेंगे, ओवरलोड रिले के सिंबल देखेंगे, एसी मोटर्स के सिंबल देखेंगे, डीसी मोटर, वायरिंग, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, इन सब के सिंबल के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिंबल क्या कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसे होती है। ओके, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, इंडक्टर होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली इंडक्टर जो होता है ये आपके मैग्नेटिक चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे आप इंडक्टर कहते हैं। तो इंडक्टर एक चार्ज स्टोर करता है जो कि मैग्नेटिक चार्ज होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इसे इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर में से काफी सारी टाइप्स होती हैं और उनमें सिंबल्स के दिए हुए आयरन कोर टाइप जो होती है इंडक्टर की, उसका सिंबल ये वाला है। एयर कोर जो होता है उसका सिंबल ये वाला है। तो ये आयरन कोर एंड एयर कोर इंडक्टर के सिंबल हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होती है, या इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस होती है जो बगैर फ्रीक्वेंसी को चेंज किए पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है बगैर फ्रीक्वेंसी चेंज किए। अब इस ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में करंट ट्रांसफार्मर होता है, डिजिटल ट्रांसफार्मर, काफी सारी इनकी टाइप्स होती हैं ट्रांसफार्मर की भी। तो बस मेन चीज है कि ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। तो ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि मशीन होती है, स्टैटिक डिवाइस होती है, मशीन आप कह सकते हैं, जो बगैर फ्रीक्वेंसी चेंज किए आपके करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। आयरन कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल ये वाला आपके पास। एयर कोर का ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है। करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है और ड्यूअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद है ओवरलोड रिले। तो रिले क्या होती है? रिले एज ए स्विच काम करती है। नॉर्मली जब ये ओपन होती है या जिसके कॉन्टेक्ट जब क्लोज होते हैं तो ये नॉर्मली काम करती है। ओपन कॉन्टेक्ट जब होते हैं तो ये काम नहीं करती, तो रिले होती है, एज ए स्विच काम भी करती है। और ये स्मॉल करंट को, जो बहुत कम करंट होता है, स्मॉल करंट को फ्लो करती है और नॉर्मली कंडीशन में इसको फ्लो करती है एंड फॉल्टी कंडीशन में ऑफ कर देती है। तो रिले में भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिसमें मूविंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इसको आप मूव करके आप कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं। रिले आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं और इसके अलावा ऑटोमेटिकली भी और नॉर्मली भी ऑपरेट होती है रिले। ओके, तो उसके बाद मोटर। अब रिले में थर्मल रिले जो है उसका ये फंक्शन है। मैग्नेटिक रिले का ये आपके पास सिंबल है और थर्मल का ये आपका सिंबल है। ओके, उसके बाद आपके पास मोटर, एसी मोटर क्या होती है रिले के बाद? मोटर जो होती है आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या मशीन होती है जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है अपनी एनर्जी को, उसको मोटर कहा जाता है। मोटर में भी काफी सारी टाइप्स होती हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर में भी। अब यहाँ पे सिंगल फेज जो मोटर है उसकी यहाँ पे टाइप आपको दी हुई है, देखें उसका सिंबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंबल होता है एसी मोटर का, जो सिंगल फेज होती है। और थ्री फेज जो आपकी मोटर होती है उसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। टू फेज फोर वायर मोटर। अब थ्री फेज है, टू फेज फोर वायर मोटर में क्या है कि टू फेज है और इसकी फायर कितनी है, फोर वायर लगी हुई है इसके साथ। तो इन मोटरों में सिंगल फेज मोटर का सिंबल आपको नजर आ रहा है। थ्री फेज मोटर है हमारे पास, स्क्वेयर गेज मोटर इसको कहते हैं। और उसके बाद थ्री फेज फोर वायर। थ्री फेज फोर वायर मोटर कौन सी है? जिसमें तीन फेज है और एक वन जो, सॉरी, टू फेज टू वायर जो मोटर है, इसमें टू फेज है और टू वायर में जो है मतलब फोर वायर है टोटल। तो इनमें टू फेज आ जाते हैं, न्यूट्रल आ जाती हैं और ग्राउंड के लिए आप दें तो अदरवाइज ये दोनों न्यूट्रल के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद वाउंड राउट, वाउंड रूटर है, मोटर है ये भी। और उसके अलावा डीसी मोटर्स में आपके पास आर्मेचर आ जाता है। आर्मेचर के बाद है शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड है एंड कम्यूटेटिंग
कंपोनेंट से कंपोनेंट से जो वायरिंग की हुई होती है, सॉरी वाइंडिंग जो की हुई होती है, उसके जो वाइंडिंग के जो ये हमारे पास कॉयल है, ये वाइंडिंग फॉर एग्जांपल की है, इसके जो दो एंड होते हैं ये आपके कम्यूटेटर में साथ लगते हैं। तो कम्यूटेटिंग का फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो वोल्टेज, बेसिकली कोई भी मोटर जो होती है वो एसी मोटर होती है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कम्यूटेटर यूज किया जाता है। तो कम्यूटेटर का फंक्शन ये होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम करते हैं यहाँ पे। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई होती है वो आर्मेचर होता है आपके पास। उसके बाद वायरिंग के कुछ कनेक्शन है। वायरिंग में आपके पास नॉट कनेक्टेड का सिंबल है, अगर वायरिंग कनेक्ट नहीं है तो नॉट कनेक्टेड है। कनेक्टेड हो तो उसके बीच में डॉट आ जाएगा। पावर मेन जो केबल होती है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है, आपके मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है, उसको पावर कहते हैं, उसकी केबल है। कंट्रोल है, टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब जॉइंट, जहां जहां पे आपके वायर के जॉइंट होंगे वो टर्मिनल कहा जाता है। ग्राउंड का सिंबल है यहाँ पे। मैकेनिकल कनेक्शन का सिंबल है और मैकेनिकल इंटरलूप कनेक्शन का सिंबल है। उस बाद कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी बेसिकली चार्ज स्टोर करता है, आपके चार्ज को स्टोर करता है। और उसके अलावा और भी से काफी सारे काम में कैपेसिटर अगर मिल जाए तो ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। कैपेसिटर बैंक जो होते हैं, कैपेसिटर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर, ये जिसे एडजस्टेबल कैपेसिटर कहा जाता है, और एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर। तो फिक्स्ड वो वाले कैपेसिटर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ये जब कोई बनाते हो कैपेसिटर, जब बनते हैं तो उसी टाइम उनको एक मखसूस एक वैल्यू दी जाती है, एक रेटिंग दी जाती है कि इतने माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। फेराड जो होती है इसकी यूनिट होती है, माइक्रोफेराड स्मॉल यूनिट होती है इसकी। उसके अलावा एडजस्टेबल जो कैपेसिटर हैं, एडजस्टेबल कैपेसिटर में क्या है कि आप यहाँ पे मतलब आपने अपने ये जो कैपेसिटर होता है ये आप ये इनको वेरी कर सकते हैं। मीन आप इन कैपेसिटर से आप इसको ये वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। मीन आप जब चाहें तो इनकी रेटिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जबकि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब बनते हैं उस टाइम इनकी वैल्यू को फिक्स बना दिया जाता है। रेजिस्टर है। रेजिस्टर आपका रेजिस्टेंस का काम करते हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। आपका जो रेजिस्टेंस का जो काम करते हैं उनको रेजिस्टर कहा जाता है। तो उसमें फिक्स रेजिस्टर आपका ये है, और हीटिंग रेजिस्टर आपके पास ये है, एडजस्टेबल रेजिस्टर आपके पास ये है, और उसके बाद रियोस्टेट रेजिस्टर आपके पास ये है। रेजिस्टर की एक और शेप भी होती है कि आप इस तरह के सिंबल होते हैं इस तरह, तो आप उस तौर पर भी आप रेजिस्टर यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेमीकंडक्टर में, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है। और ये रजिस्टर जो है, तो रजिस्टर का भी सिंबल होता है आपका बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, यहाँ से ये ऐसे इसका सिंबल होता है जो रजिस्टर होते हैं। और इनमें भी जो आपके रजिस्टर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से की पीडीएफ मैंने ओपन किया फॉर एग्जांपल, यहीं से आपको बताता हूँ। देखिए रजिस्टर, अब मैं यहाँ पे आपको सवाल यहाँ पे सामने बता रहा हूँ। ये रजिस्टर की जो शेप होती है वो ऐसी होती है। ये ये भी रजिस्टर होते हैं, ये फिक्स रजिस्टर आ जाता है, और वैल्यूएबल रजिस्टर जो होता है उस पर इस तरह का सिंबल आ जाता है। तो ये शेप भी होती है जो इसमें नहीं दी हुई, ये भी रजिस्टर की आपकी शेप होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।